अच्छा, एक मौजू है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं जरा। मैंने आपको आप निकाल सकते हैं। मैं असल में करना क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं। इट विल टेक 10 मिनट्स। मैं चाह रहा हूँ कि जो शायरी शायरी जो है उसको, कुरान को और साइंस को, हम तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए मैं आपको जॉन के एक दो शेर भी बताऊंगा, जिससे लोग ये हम्म एक्सपेक्ट करें कि समझो ये खुदा ने लिखा है, तो आप उस शायरी से कोई भी मतलब अखज कर सकेंगे साइंसी। हम्म और उससे पहले मैं आपको कुरान की भी आयत दिखाऊंगा। तो मेरा मुद्दा ये होगा, पॉइंट के, और हाँ, मैं इसमें फलसफा भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम एक काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम इसको सबसे पहले जॉन के जो आप आयत निकाल लें पहले, चैप्टर कौन फिफ्टी सी? वन वर्स 47। चैप्टर 51 वर्स 47। अच्छा जी, वल समा बनैनहा फयदहा व इन्ना हाँ, लिमूसिऊन। तो और मैं आसमान इसको को पढ़ अपने के हाथों बताता हूँ। से बनाया हाँ, और हमको मकतूर है। हाँ, हम्म मैं इसमें बताता हूँ क्या बैकग्राउंड है। देखें, इस आयत को जो है ना, मुस्लिम अपोलोजिस्ट लेते हैं कि ये कायनात जो फैल फैल रही है ना मुसलसल, इसको वो इस आयत से साबित करते हैं। हम्म तो सबसे पहले तो ये है कि, और मैं इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ कि, और आसमान को हमने हाथों से बनाया और बेशक हम वुसअत देने वाले हैं, यानी वुसअत हो रही है कायनात, ठीक है। और हम्म इसके लिए जो लफ्ज यूज किया उन्होंने, वो किया है सियून करके, वनल मो सियून। अच्छा, हम्म अब ये इससे ये पता चलता है कि आम जो मासूम मुसलमान होगा ना, उसको साइंस का नहीं पता या फलसफे का नहीं पता, तो वो ये यकीन कर जाता है। इसलिए आसानी से आप कहते हो, अच्छा कुरान में तो 1400 साल पहले आया कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये बात जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स गुजरे हैं उसने कही थी। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप दिखा सकें, मैं किताब दिखा का रहा हूँ, कवर। एक सेकंड। हाँ, मैं आ रहा हूँ उधर ये भी। तो ये मैंने किताब खोली हुई है। इस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कुरान में चीजें होती हैं, या तो कॉपी पेस्ट पुराने से होती हैं, या वो शायरी से आप इत्तफाकिया ले लेते हो और अपनी मर्जी से उसका मायने निकाल ले। तो मैं आपको जॉन का एक शेर भी पढ़ के सुनाऊंगा, तो समझ में आएगी मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। तो आप निकालें, ये जो बुक है, आप शायद डाउनलोड कर रहे होंगे। किताब का कवर ये भी मैंने दिखाना है। कौन सी किताब है ये? अच्छा जी, और हमने आसमान को कुदरत से बनाया, मगर बा यदीन लिखा हुआ है यहाँ पे। हाथ, यद का मतलब हाथ होता है। जी, ठीक जी। है। और हम वसी कुदरत रहने वाले हैं। यानी सही है। वसत वसत देने वाले हैं। अब उसका नेक्स्ट हाँ, स्लाइड निकालें, अगर डाउनलोड कर लिया है। ये हाँ, इससे पहले बुक दिखा सकते हैं, बुक में भी दिखा दूं कौन सी किताब है ये। हाँ यार, ये किताब हाईली रेकमेंडेड किताब है। ये 2 से 3 दफा पढ़ने की किताब है, क्योंकि इस किताब में ना 500 ऐसी चीजें डिस्कस की हैं, और हर पेज पे एक चीज डिस्कस की है। साइंस है, हम्म, फलसफा है, रिलीजन है, एथिक्स है। यानी 500, बड़ी जबरदस्त किताब है, ये जरूर लें। हम्म, अच्छा गालिब भाई, देखें इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ वसत की। अगर वो पेज हम्म, निकालें, मैं एग्जैक्टली पढ़ता हूँ, देखें। इसमें लिखा हुआ है, ये किताब का जो दूसरा पेज है ना, जो आपने भी दिखाया था। हाँ हाँ, जी, ये देखें, हो। इसको जरा जूम करें, मैं पढ़ दूंगा, मेरे पास किताब खुली हुई है ये। अच्छा देखें, अच्छा। ये इतनी जबरदस्त मैंने लिखा हुआ है। द थिंकर्स हु पाइनियर्ड दिस न्यू मोड ऑफ थॉट आर नाउन एज द प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स। यानी जो सुकराट से पहले आए थे फिलोसफर्स, उनको हम्म। प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स कहते हैं। उनमें से एक एनेक्समेंडर है, एक हाँ, दूसरा। एनेक्सिमेंडर, हेराक्लिटस, पेरिमेंडिस और एम्पोडेक्लिस। इसका नाम बड़ा अजीब सा। तो ये जो थे उससे पहले के थे, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सागोरस भी इवन के उससे पहले का था। ये बड़े जबरदस्त फिलोसफर्स थे सारे। हम्म जी। अच्छा, इसमें जो मैं ये पढ़ना चाह रहा था, मैं जो हाईलाइट किया हुआ है, मैंने ब्रैकेट बना के इसमें लिखा हुआ है, हम्म एनेक्समेंडर फॉर एग्जाम्पल हम्म थॉट, उसने सोचा, दैट द बेसिक स्टफ ऑफ द यूनिवर्स इज लिमिटलेस। कि जो बेसिक स्टफ है यूनिवर्स का, वो इन्फिनिट है, जो कुरान कह रहा है। लेकिन ये तो बंदा बीसी से पहले का फिलोसफर है। और आगे हाँ, लिखते हैं, कुरान से बहुत पहले का ये। हाँ, और हम्म इंटरमिनेट, एटर्नल, इनविजिबल। कितनी इससे जबरदस्त उस वक्त बातें कही। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि जिसे हम हम्म, डिटरमाइन नहीं कर सकते। इटर्नल एंड इनविजिबल, हमेशा से और कभी नजर नहीं आता। ठीक है, दो नॉट एनी काइंड ऑफ एलिमेंट बट दे मार्क द फर्स्ट फ्लैटरिंग स्टेप ऑफ ह्यूमैनिटीज लॉन्ग वॉक इनटू द लाइट ऑफ रीजन। वो अगर देखें इस बंदे के ऊपर, तो हम ये भी डाल सकते हैं कि इसने डार्क एनर्जी के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया था। बताएं जरा। हाँ,
तो है कि इसको नहीं? खुदा मान लें क्या? अगर इसने इतने अरसे पहले बात कर ली तो क्या ये बेस काफी है कि कोई बात करता है? और देखें, इसने ना शायरी में नहीं लिखा होगा, कुरान शायरी में है। तो ये क्या करते हैं, जो शायरी को अपने मोड़ तड़ोड़ हम्म, के, जाकिर नाइक जैसे लोग हम्म, अपनी बातों को साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम्म, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चीज शायरी में लिखी गई हो ना, उससे हम्म, साइंस निकालना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि साइंस हम्म, बात करती है 2+2 4 में। अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो इस बंदे ने ऑलरेडी कहा हुआ था, जो फिलोसफर है, कि कायनात जो है लिमिटलेस है, उसका जो स्टफ है, वो बात अब प्रूव भी हो रही है। तो कुरान को ये बात पता नहीं होगी अलेक्जेंडर के बारे में, लेकिन उसने शायरी में बात लिखी है, वसत देने वाले तो ये जोड़ देते हैं कि, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि ये हाँ वसी हाँ, का वर्ड देखे ना इन्होंने। अभी तक। हम्म। हाँ, वही आज मैं संजय दीक्षित की बात कर रहा था। वो हिंदुइज्म के खाते में ये इन्फिनिट यूनिवर्स डाल डाल रहा था वो बंदा। ठीक है, तो ये नैक्सिमेंडर ने आपसे 2500 साल पहले कहा हुआ था, तो बताएं ना फिर मान लें कि आपका हिंदुइज्म तो नहीं जानता जो इसने 2500 साल पहले बता दिया। और ग्रीक फिलोसफर्स की जो सबसे मजे की बात थी कि उन्होंने कुछ भी खुदा और मजहब के खाते में नहीं डाला, इसलिए उनको पायनियर्स माना जाता है आज की साइंस के। और हर एक के किताबें तो क्रिश्चियंस ने भी लिखी, यहूदियों ने भी लिखी, औरों ने भी लिखी रिलीजियस बुक्स, मगर उनको क्यों फिलोसफर ग्रीक को सबसे आगे माना जाता है? क्योंकि वो चीजों को सेकुलर पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, वो यूनिवर्स को एज इट इज देख रहे थे, वो किसी खुदा का बनाया हुआ नहीं समझते थे। और वो 2500 साल पहले आज से कहीं जो थे वो एथियस्ट थे, वो नहीं मानते थे जूस को और पोसाइडन को और हेडीज को, नहीं मानते थे। अगर वो एथियस्ट ना होते तो सुकरात हाँ, को कैद नहीं होती वो, क्योंकि उनके डॉगमा जहर का को प्याला क्वेश्चन दे कर दिया रहा था ना। था। सही है। अच्छा, इसी में आप फास्ट फैक्ट पढ़ें, ये पता नहीं, ये भी सनातनी मजहब से ना हो, ये बंदा लिखा हुआ है, हेराक्लिटस। ये हेराक्लिटस। हाँ, ये क्या बिफोर क्राइस्ट आए थे, और इन्होंने ब्यूरिड हिमसेल्फ इन अ काउ बरेड डंग हिमसेल्फ। हाँ, टू ट्राई एंड क्योर हिमसेल्फ ऑफ अ ड्रॉपसी। बीमारी से हाँ, बचने के लिए इन्होंने अपने आप को काऊ के गूं में डाल दिया था, गाय के। मुझे लग रहा है ये वहीं से हम्म, इंस्पिरेशन तो नहीं आ रही सनातनियों की। हम्म, अच्छा, हम्म, इसमें एक तो ये मैंने बात करनी थी। अब लास्ट मैं ये पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, फर्ज करें इस कुरान को भी भूल जाएं गालिब भाई आप, और भूल जाएं हम्म, कि ये फलसफा भी हमने पढ़ा है, फॉर जस्ट सेक ऑफ डिबेट। जॉन एलिया का एक शेर है बहुत फेमस। इमेजिन हम्म, करें हमें कुछ नहीं पता था, ये लिखा हुआ है, शेर इनका है जॉन का, हार जा ए निगाहे नकारा, हार हार जा जाए ए निगाहे निगाहे नकारा। नकारा, गुम उफक में हुआ वो तैयारा। अब ये गुम शायरी फक है, में हुआ। इसको आप अपनी साइंस से, फर्ज करो मैं खुदा मानना चाहूं ना इसके जॉन को, हम्म, मैं आराम से कह सकता हूं कि जॉन को देखो पता है कि ये इतनी अनलिमिटेड कायनात है। शायरी को आप, ये इतनी बेवकूफी है कि शायरी से आप साइंस निकालें, इट इज सो अब्सर्ड। जैसे मैं दोबारा पढ़ता हूं, हार जाए निगाहे नकारा, गुम उफक में हुआ वो तैयारा, ये शायरी है। हम्म, और हम्म, और आगे लिखते हैं, वो महमले फजाए परवाज, चांद को ले गया है सैयारा। देख रहे हैं आप, सारी साइंस लग रही है लेकिन है नहीं साइंस, ये उनकी एक शायरी हम्म, की एक हम्म, इमेजिनेशन है। वो महफिले वजाए परवाज, चांद को ले गया है सैयारा, सुबह उसको विदा करके मैं निस्फ शब तक फिरा हूं आवारा, सांस क्या है कि हम्म, मेरे सीने में हर नफ्स चल रहा है एक आरा। वैसे आजकल आरा कहीं और ही चल रहा है, हम्म, मूत्र पे। तो बहरहाल, मेरा ये पॉइंट सिर्फ यही मैं कहना चाहता था कि शायरी, अब भगवत गीता पे आ जाएं। अब एक बहुत मशहूर इनकी वेबसाइट है जिसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ये सनातनियों के। उसमें इन्होंने ये साबित किया, 8 मिनट का वीडियो है, कि नेंडरथॉल जो है ना, उनका जिक्र भगवत गीता वगैरह में, वेद में है। अच्छा। सही है। ये सब कुछ निकल रहा वहां से है। जी जी बिल्कुल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस पे मैं भी एक 2 मिनट की मैं आपको चर्चा दे देता हूं। एक वेबसाइट है, उन्होंने कहा कि जिस तरह की डिस्क्रिप्शन है ना, वो नेंडरथॉल से मिलती है। और उन हम्म, खातून ने एक जुमला बोला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, जुमला सुनिएगा, मैं पॉज देके बोलता हूं। ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं बात करूं इंडिया की। उन्होंने कहा, साइंस तो गलत होती ही रहती है, लेकिन हमारे जो पुराना और वेद है ये कभी गलत नहीं हो सकता। ये उनका सेंटेंस था, और नेंडरथॉल्स का सब उन्होंने कहा हमारी देखने में। किताबों में आया हुआ है। हाँ, कैन यू इमेजिन कि कितना ये लोग बैकवर्ड सोच रहे हैं? इसके लिए ये काम बहुत जरूरी था। तो सर, मैं बस यही, मेरा 2-3 पॉइंट देने थे आपको।
चलें ठीक है फिर। सैयद हाशमी ने सुपर चैट भेजी, भाई बहुत शुक्रिया। वरुण ने कहा इस्लाम आज छोड़ो, हिंदुइज्म एक दिन लेट है, बाकी सब एक वीक लेट हो गया। तो इस बात यही है कि यार ये सारे जो है ना सारे मजहब भी छोड़ने के लायक हैं। इस्लाम को बस आज ये चाह रहे हैं कि इस्लाम आज छोड़ दें लोग, बाकियों को बाद में छोड़ेंगे। चलें बाकियों को देख लेंगे बाद में। अच्छा, मनीष ठाकुर कह रहे हैं यूरिक एसिड हैज फ्राइड ब्रेन नर्व्स ऑफ मेनी। हाँ, और गालिब भाई इनकम्प्लीट बात रह जाएगी, जो हेडिंग है हाँ। ना, वो चैनल जो है बहुत फेमस है, उसके 6 लाख सब्सक्राइबर, उसका जो हेडिंग डाला है ना उन्होंने, लिखा हुआ है वनर सीना। ये तो अमित भाई कोई और बताएंगे क्या बात है इसका मतलब। वनर सीना इन रामायण वॉज इन फैक्ट एन आर्मी ऑफ नेंडरथॉल मैन। अब बताएं आप क्या किया जाए, करें तो करें क्या? आप बोले तो मैं चैनल का नाम ले देता हूँ, वरना छोड़ देता हूँ। ना छोड़ें, दफा करें। ठीक है, तो ये चलें है चक्कर। सही है।